वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा और हमारे और भी मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। ईद का मौका है तो क्यों ना हम हंसी मजाक और शुगल जो है इनके साथ भी लगाएं। और शुगल लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट जब हम कर रहे होते हैं तो मिल बांटते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं अपने लोगों के साथ, तो फिर अपने कुलीग्स के साथ, तो फिर शुगल तो वहाँ पर लग ही जाता है। तो हम कर रहे हैं इंटरटेनमेंट की बातें और बड़े प्यारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है जिसमें डर्माटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरीज खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। पिछले साल भी हमने ईद साथ मनाई थी, इस दफ़ा भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, आप खुद बहुत प्यारी लग रही ये है। कपड़ों की चॉइस आपकी इतनी प्यारी है, मैं आपको क्या बताऊं। कलर की एक सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद कट्स, फिर उसके बाद डिज़ाइन एंड देन द वे यू गेट रेडी दैट अपील्स यू। थैंक यू सो मच। वाह जी। और उन्हीं के साथ एक बहुत प्यारी सी लड़की है हमारे पास, अलीना कयूम है और सिंगर हैं। आजकल यूथ के हिसाब से अगर मैं देखूं इनको तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना अच्छा गा रही हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ दिनों के बाद हमारे हाथ भी आएंगी, मगर राइजिंग स्टार है इसलिए आज ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं और हम आपको इनका टैलेंट दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे हाथ नहीं रहने वाली है, उड़ जाएगी हवाओं में। और मैं ये चाहती हूँ। कैसी हो अलीना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मी लेती कपड़े? हाँ जी। अच्छा, और अम्मी के कपड़े कौन लेता है? हम लोग डिसाइड करवाते हैं मम्मा को। ये अच्छा, बच्चे मिलकर डिसाइड हाँ करते जी, हैं। हम लोग और अम्मी जो कहती हैं वो पहन लेती हो या फिर जिद करती हो नहीं मम्मी मुझे ये डिजाइन भी चाहिए? जो मम्मा कहती हैं वही डन। अलीना अभी तो आप बहुत छोटी सी हैं। आई एम 19। अभी तो आपने एज भी बता दी, अगर नहीं भी बताती तो आप उससे भी छोटी लगती हैं, आपको पता है? अच्छा। हाँ, जैसे मगर ख्वाब मगर देखती हैं आप बड़े बड़े, है ना? बहुत ज़्यादा। तो अभी बहुत सारे ख्वाब आपके पूछेंगे कौन कौन से देखते हैं। तो अभी मेरे पास हद्दी शाह बैंड के भी जो दोनों मेंबर्स हैं मेरे साथ हैं। एक है ज़मीर खावर साहब जो कि वोकलिस्ट भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं और हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करना है, ज़बरदस्त गाते हैं। इनके भाई हैं दानिश जो कि दानिश बाबा जो हैं वो ड्रम पे भी होते हैं और इनके पास पाकिस्तान में वाहिद मैं कहूँगी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है जिनके हाथ में ऐसा हुनर है कि कोई सा भी जो है ना इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। और ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदे हैं जिनको इस बात की जो है ना कहूँगी कि अमूरत हासिल है। सो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से 24 न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरा एक शेर है, अक्सर मैं शोज़ में कहता हूँ, वो रब्बा करम कमाया कर, रब्बा करम कमाया कर, सजन दूर जो होवे ईदा भी ना ले आया कर। वाह। सो ये ईदें अच्छी लगती हैं आपको अपनों के साथ। और आपको पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप मैसेज कर देते हैं ईद मुबारक का, वो रिवाज सारा ख़त्म हो चुका है। वो कार्ड सिस्टम होता था पहले, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ। तो ये कहने का मकसद ये था कि अपने दिलों को साफ़ करें और जफ्फियाँ डालें, ईद मनाएं। वाह, अच्छा शेर आपने हमें सुना दिया तो बराबर में रीच बिठाया हुआ है। वो बेसिकली मैं अब क्या कहूँ, वो डॉक्टरों ने ना मना किया हुआ है, इनको ना शुगर है बेसिकली। अच्छा, तो वो इसलिए रीच बिठाना ज़रूरी है मेरे साथ। रीच इसलिए बिठाना ज़रूरी है। आपकी बड़ी रिच अप्रोच है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मैंने देखा है। तो मुझे ये बताइए कि कैसे इतना शौक, कैसे इतनी प्रैक्टिस, कैसे सब कुछ अकेले कर लेते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन है। बंदे से एक बांसुरी हो वो नहीं बजेगी, तबला हो वो, आप सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट खेल रहे हैं। बस मुझे शौक था बचपन से, काफ़ी देर से हाँ इंस्ट्रूमेंट्स का। पहले गिटार शुरू किया था मैंने, उसके बाद मुझे शौक शुरू हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 14 इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। 14? और 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं पाकिस्तान में एक ही बंदे के पास है। वो कौन कौन से? हैंड पेन और जैम ड्रम। हैंड पेन एंड जैम ड्रम। और ये दोनों कौन? ये दोनों इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। और इसे मेरे पास है। और कैसी आवाजें होती है? ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी जो छोटा सा लग रहा है आपको, ये भी शायद आपने ना देखा हो कभी। नहीं। जैपनीज इंस्ट्रूमेंट है, माइग्रेन के लिए यूज होता है। अलग से बजा के दिखाएं? माइग्रेन यूज होता है। अगर हम इसको 30 मिनट थेरेपी है इसकी, जैपनीज करते हैं तो आपकी माइग्रेन खत्म हो जाती है। इवन कि आप यूट्यूब पे लिखेंगे माइग्रेन के लिए जैपनीज क्या यूज करते हैं तो ये प्ले कर रहे होते हैं वो। अच्छा, ये आप करके दिखा रहे हैं मुझे थोड़ा सा बजा के? मैं अभी आपको जाके दिखा रहा हूँ। कंटिन्यूसली प्ले करेंगे, आपका माइग्रेन खत्म। जैपनीज करते हैं ये लोग। तो आप तो फिर आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती होगी, जितने बालों में छत्ता आपने रखा हुआ है, माइग्रेन आपसे ज्यादा मुझे है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दिल की बात छेड़ी आपने। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आपके बालों में से कोई चीज निकल के आपको ही लड़ गई है? नहीं, दूसरों को लड़ती है, मुझे नहीं लगती। यार जो मेरी बोला हम लोग 24 न्यूज़ पे ईद शो में। आज सच बता दो जो परसों हुआ था आपके साथ। क्या हुआ था? कॉम टूट गई थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉम टूट गई थी? हाँ जी, वो मैं कॉम नहीं कर सकता ना, कॉम करता तो टूट जाती है। अरे अल्लाह, कॉम भी कहती होगी कि मैं किधर जंगलों निकल गई। अच्छा मुझे बताएं, एक पहेली है, रिडल, जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल। आई हैव अ कॉम बट आई डोंट बाइट, से व्हाट आई एम? आई हैव अ कॉम, यू हैव कॉम बट आई डोंट बाइट, से व्हाट आई एम?
मुझे क्या देख रहे हो आप, आपसे पूछा आप बताओ। इन्होंने अपने घर के हालात कभी सुना? भाई हैं वैसे। अच्छा फिर हार गया मैं। उर्दू में बोलूँ क्या? नहीं मैं सोच रहा हूँ। समझ आइए, पहले उर्दू ट्रांसलेट करके बताएं क्या कहा है मैंने। आपके पास कंघी है? मेरे पास कंघी है। ठीक है। यू हैव अ कॉम्ब एंड आई डोंट बाइट। आई डोंट बाइट। से व्हाट आई एम। चलें इसको उल्टा कर दें। आई हैव अ टीथ बट आई डोंट बाइट। से व्हाट आई एम। यू हैव टीथ, यू डोंट बाइट। जलीली करवाया सारी जिंदगी इस तरह। जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट सेकंड, जस्ट अ मिनट। ओके देखें, मैं सोच लेता हूँ। ओके, अब बात करें, मैं ना सोच के आपको जवाब देके जाऊंगा। ज़्यादा ना सोचें, आपको पता है मौत के फरिश्ते इधर उधर ही कर रहे हैं जिस तरीके की आपके हालात चल रहे हैं ना। मैं बता, हाँ। अच्छा पहली से मेरे से पूछ I have a teeth but I don't bite से what I am। I'm thinking just a क्या minute, give me- थिंकिंग? उर्दू में just ट्रांसलेट give me करें इसको। 1 minute। ट्रांसलेट करें इसको। आपके पास दांत है, आप काट नहीं सकती। हाँ, ठीक क्यों? है? तो मैं क्या सोचना उसी पहली का मैं क्या आंसर सोच होंगी? रहा हूँ। कंघी जो कल तोड़ा आपने। अच्छा जो कल तोड़ा। अरे यार तुम्हें पता, अरीज ले गई है यार। अरीज मुझे नहीं पता था इतनी सही नो। अरीज अरीज तुम पे ही बात करते हैं। मुझे ये बताओ, बकरे की खाल है, ठीक है, अब उसके खाल को तुमने किसी के चेहरे पे एज सर्जरी लगाना है, प्लास्टिक करनी है उसके चेहरे पे, तो बकरे की खाल को किसके चेहरे पे लगाओगी? बकरे की खाल को इंसानों में कह रही हैं? हाँ, किसी इंसान के चेहरे पे लगानी हो तो किसके चेहरे पे लगाओगी? इस वक्त मैं सारे इंडियंस को लगा दूंगी। मुझे बताएं, ईद के मौके पे कोई गाना बनाया, कोई ऐसी चीज़ की है? हैं, सांस ना रोको, सच्ची सच्ची बताओ। कुछ किया ईद के मौके पे, कोई चीज़ बनाई है? मैं क्या करूँ? ईद के कौन से गाने सुनती हो बड़े शौक से? अल्लाह मुझे बेटी झंडा लग रही हो तुम मुझे भी। अच्छा फिर मुझे बताओ कौन से गाने तुम शौक से सुनती हो? मैं गज़ल्स और सूफिज़म। तुम्हारी उम्र है गज़ल सुनने की? बस कोई चंचल भी सुनाओ मुझे। मुश्किल मुश्किल गाने गाती है ये, बड़ी टैलेंटेड है। बस गज़ल्स वगैरह और ज़्यादा मैं सूफिज़म ज़्यादा है। हाँ। आबिदा परवीन और सनम मारवी के ज़्यादा कलाम वगैरह सुनती हूँ। हाँ। बाबुल शाह का कलाम सुनती हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब बस चलो फिर तुम्हारा टास्क है, ईद के ऊपर तुमने कोई गाना बनाना है, जो तुम्हारा गाना कोई पसंदीदा है, कोई आलमगीर साहब का, अली ज़फ़र का, सजाद अली साहब का, राहत जी का, जो गाना कोई आपको अच्छा लगता है, उन्हीं की गाई भी कोई कॉम्पोजिशन में उसको चेंज करके आपने उसको ईद का लुक देना है। तो कैसे करेंगी? आइए जी। हाँ जी अलीना, ओवर टू यू। मैं क्या बनाऊँ? मुझे कोई सा भी गाना आपने ईद के ऊपर डाल देना है, गाया हुआ गाना, उसमें लफ्ज़ ईद ऐड कर दें। सजाद अली का सॉन्ग है ना रावी, हाँ। उसमें क्या ऐड करूँ? उसमें रावी की जगह ईद डाल दो। वे तो कभी ईद लग जाए। हाँ, एथो कभी दिल लग जावे, तो अच्छा। कभी दिल लग जावे। वाह, चलो वे तो कभी ईद नहीं बनता ही नहीं ऐसे। अच्छा आगे डाल दो, रावी के बाद जो लफ्ज आएगा उसमें ईद डाल दो। वे तो कभी रावी लग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। वाह, मैं संग बेलिया तोड़ के। ईद भी डालना है। आपने तो कल फिर चलो बाद में नहीं गाना। अभी गाओगी, अच्छा गा रही हो, इसमें ईद डालो, थोड़ा सा गिटार बजा देंगे बच्ची को, थोड़ा सा पुश मिलेगा, मजा आएगा। क्या आप बताएं ना, आप जल्दी जल्दी अब माइंड में नहीं आ रहा। मैं तो कदी रावी लग जावे। मैं तो कह रही हूँ रावी की जगह जो टाइटल मेन है ना, उसी की जगह ईद डाल वे दो। तो ईद- जहाँ जहाँ रावी है वहाँ ईद आज डाल दो। मेरी ईद होवे, वाह वाह वाह। हयाती हाँ हयाती पंजाबी होवे, होवे। वे संग बेलिया ढूर के। वाह मैं कदम च था निचोड़, वाह मैं कदम च था तोड़ना। वाह। बस वो ये एथो इतना- कदी ईद लंग जाओ। चले जी, वाह वाह वाह, क्या बात है अलीना। इस शो का नाम कुछ ये ब्रेक के बाद हम अलीना से सुनेंगे, ठीक है? वो गिटार बजाएंगे समीर, और ये ईद का गाना जो है आप लोगों के लिए, आप लोग। टेक अ ब्रेक। भाई अलीना जो है उन्होंने इतना खूबसूरत गाना लट्ठे दी चादर जो है उसको ईद के लफ्ज़ों के साथ कन्वर्ट किया ख़ास आप लोगों के लिए, और अभी परफॉर्म करेंगे। समीर भाई आप बजा रहे हैं, थोड़ा सा गिटार छेड़ रहे हैं और आप गा रही हैं। आइए जी। लेकिन मुझे बताएं, मुझे इमरान भाई और अली भाई ने कहा था कि यहाँ पे बड़ी ईद का इंतजाम किया हुआ है, हाँ, वो
पावे और ये चीजें वो कहाँ हैं वो सारी? खा गए लोग पीछे, वो लेकर आई थी। आप मुझे अल्लाह ना पूछेगा इनको लोगों तकलीफ में रखेंगे तो मैं शो नहीं कर सकूंगी। ना सीरियसली याद मैं इसी दिलाएं खुशी मुझे में आया हूँ बार-बार। अपने काम छोड़ के कि अभी वो सारे पावे और वो गोश्त आए। मेरा ख्याल है याद अली भाई दिला और देना दिवस मुझे। सबने पाप छोड़ देने पाए, मेरा आज शो के बाद वो खत्म बेचारे हो नहीं गए खाएंगे। थे। इनको मैं इनकी शरीफ पाए जो है ना उनके ख्वाबों में दिखाऊंगी जो उन्होंने खाई है। मुझे नमक तक नहीं चखाया यार, लालच की इंतहा होती है ना। याद दिला, दुखों पे नमक छिड़क मुझे रहे हो। स्ट्रीक भेज रहे थे कि ये देखो अभी आप आओगे तो ये खाएंगे। स्ट्रीक? हाँ जी। अब और इनको वो कुछ भी नहीं। स्ट्रिक्टली मना होगा कि कोई अब गेस्ट खाना लाएगा तो मेरे अलावा आगे कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल। जो बचेगा वो ये खाएंगे। चलो इंशाल्लाह। जी अलीना। लठे दी चादर उत्ते ईद दा रंग माया, आओ सामने वाह। आओ सामने ईद मनाओ संग माया। लठे दी चादर उत्ते सलेट रंग माया, आओ सामने आओ सामने ईद मनाओ संग माया। तेरी माँ ने पकाया बोटियाँ, तेरी माँ ने पकाया बोटियाँ, वाह। असा मंगिया ते पै गया सोटियाँ। लठे दी चादर उत्ते ईद दा रंग माया, आओ सामने आओ सामने ईद मनाओ संग माया। वाह। अच्छा जी, इन्होंने तो लाइव ऐसे बना लिया है। अब आपकी बारी है समीर भाई, क्या गाना होना चाहिए ईद के लिए? कोई बनाया है वैसे लाइफ में कभी कोई ईद का? मुझे बताइए शो का नाम कोई शर्मिंदगी शो तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई शर्मिंदा होना है आपको? कितना कोई वक्त चाहिए? नहीं वो वैसे ही फिर? कह रहा था ईद का हाँ। दिन है ना आज तो। हाँ, तो ईद के दिन शर्मिंदा तो नहीं होते? आप किसी के घर गोश्त ना लेके जाएं, खाली हाथ जाएं तो ही होती है शर्मिंदा। कुर्बानी नहीं की क्या? नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। पल्लियों की थी? नहीं अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हलाल ने पैसे किया डाल सही दिए। से? हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्या मसला हुआ? दानिश भाई ने टांगे पकड़ी थी तो मैंने फेस पकड़ा था। अच्छा, बकरे की टांगे इन्होंने पकड़ी थी, बकरे ने आगे इनका चाटा फुट दिया। मैं कहा तू मेरी लत्ता पकड़, मैं तेरे बाल पकड़। फिर बकरे को मैंने कहा मैं होस्ट जा रहा हूँ फिजा अली के शो पे, तो फिर उसने छोड़ दिया मुझे। अच्छा फिजा बाजी के बाद जा रहे हैं, फिर छोड़ दिया उसने मुझे। वाह जी, वाह वाह। अच्छा मैंने ना पिक्चर अपलोड की तो लोग पूछ रहे थे दानिश कौन सा बकरा कौन सा है। ईद का कुछ किया था कभी? ईद पे एक मैंने गाना लिखा था, काफ़ी वायरल था वो। मेरे एक दोस्त थी उसके लिए एक लाइन लिखी थी, मैं कैसे मनाऊँ ईदें। क्या नाम है जिनके लिए लिखा? कासिम। ओ, उन्होंने मेरे लिए एक गाना भी मेरे साथ गाया था। अच्छा। हाँ, कौमी, बड़ा खूबसूरत हम सॉन्ग एक था। स्टूडियो में साथ ही थे तो वहाँ पे उसने हमने एक लाइन बनाई तो वो फिर काफ़ी वायरल हुआ। तो मैं आपको ऐसे एक लाइन सुनाता हूँ, मुझे याद चलिए। नहीं। मैं कैसे मनाऊँ ईदें, मेरा यार मुझसे, इस तरह कुछ था वो। इस तरह कुछ था नहीं, सुनाए। मेरा आप ही का लिखा यार है। मुझको नजर ना आवे, ऐसा कुछ था। मुझे ले याद जी। नहीं। कुछ और सुन लें। कुछ और सुना दे। बिल्कुल। अब क्योंकि ईद का मौका है और हम अपने पख्तून भाइयों को नहीं भूलते, क्योंकि मैं अभी लास्ट एक शो था हम लोगों का, मिनिस्टर थे बाप फैमिली ना पेशावर में, तो वहाँ पे मैंने गाना गाया था। इसमें पश्तो भी है, सराइकी भी है, सब, क्योंकि आपको तो मेडले करते हैं तो जितने भी पख्तून भाई हैं उनके लिए स्पेशल। ओह नाइस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बान। मेरे मेहमान जो है ना यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं। पता है किस बात का? ये जो दो भाई हैं ना आपस में, इसमें से जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को झुकते लगाता है। ये जो समीर है ना ये बहुत शैतान है। पता है क्यों मारूं? क्योंकि अभी तक चांपे नहीं आई। अभी मुझे मैसेज आया अभी ब्रेक में कि अभी आ रही हैं चांपे, वेट करें। इमरान भाई और अली भाई ने। हाँ, अभी तो चांपे नहीं आई। नहीं वो तो सिर्फ छुरियाँ तेज कराने गए छुरी हैं। तेज कराने हाँ, समझ गए ना? ये बकरे से उतार रहे हैं चावल। बकरे से। अच्छा ओके। हाँ। अभी आएंगी मतलब? अभी अभी आएंगे, सब्र आपने करना है। हाँ। अच्छा अरीज, मुझे बताएं, बड़े सारे जानवर लोग रखते हैं, ठीक है ना? कुर्बानी वाले टाइम पे भी जब जानवर रख रहे होते हैं तो धूप में जाना है, आना है, ठीक है? उसके बाद भी रूरल एरियाज ऐसे हैं यहाँ पे सालों साल वहाँ पे औरतें भी देखभाल करती हैं जानवरों की, तो अब धूप में जाना तो पड़ता है उनको देखने के लिए जानवरों को। तो फिर स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं? अच्छा, इस वक्त क्योंकि आपके पास होता ही है कि ज़ाहिर हर तरह के लोग हैं और रेडनेस का मामला बहुत ज़्यादा है, स्किन बर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितनी देर आप ज़्यादा धूप में रहेंगे तो ये वाला मामला ज़्यादा हो सकता है। तो आपके पास सबसे आसान चीज़ और सस्ती चीज़ है कि एलोवेरा।
हम मेडिकली भी उसको जो है ना प्रूफ्ड है वो कि आपके सनबर्न्स के लिए एलोवेरा बहुत अच्छी होती है। आप अगर उसको रॉ फॉर्म में लगाना चाहते हैं, अगर आपके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ये गांव वगैरह में भी हर जगह अवेलेबल है। नहीं तो आपके पास ये बनी हुई भी जेल्स में भी आती हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। सन ब्लॉक अगर आप अफोर्ड, अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, 300-400 तक भी आपको सन ब्लॉक बहुत आराम से अच्छा मिल जाता है। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल आप करना शुरू कर दें और सीबम कंट्रोल कर लें कि गर्मी में ज़ाहिर पसीने वाले आपसे बर्दाश्त नहीं तो होते। हम जो सन ब्लॉक होता है क्या ये बकरे को भी लगा सकते हैं? अब बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें क्या लगाने को क्या है, आपके पास जो अगर कुछ हम आप अपने लगा दें, बकरे आप से मेकअप भी प्यार कर है लें, यार, उसमें हाँ। क्या, हाँ उसमें क्या आप मोहब्बत जितनी मर्जी जता लें। हाँ देखे ना, आप वो सब कुछ लगा सकते हैं, गुब्बारे लगा दें, उसको जो मर्जी लगा दें, वो आप सब कर सकते पावे हैं। हम अपने आप को गुब्बारे का भी लगा के नहीं बैठे अपने बकरे को लगा के बड़ी खुशी होती है। ज्वेलरी पहना दें, जो मर्जी कर दें, हील पहना दें, उस बेचारे ने क्या कहना है पायल भी बेजुबान ने। पहनाते हैं, देखें छन छन की कितनी आवाजें आती तो हैं। मैं कह रही हूँ उस बेजुबान ने क्या कहना है, वो तो जाके वल्ला भैया के पास ही शिकायत करेगा जो करनी है अच्छा उसने। पता है, मैंने देखा कुछ लोग हैं अरीज जिनको ना अपने जानवर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि पड़ोसियों में जानवर आ गया, क्योंकि उन्होंने तो अपना माड़ा बकरा लिया होता है, तो जो पड़ोसियों को तो तगड़ा होता है उसके साथ जाके बंदा सेल्फी लेके कहता है आर बकरा। हाँ अच्छा, नहीं ये बड़ा प्यारा वो एक टाइम होता है, मुझे लगता है कि जब सब घरों में आ रहे होते हैं, बच्चों के लिए तकरीबन वो एक ही बात होती है कि वो सारे बच्चों को इकट्ठे करके पूरे एरिया के वो लगे होते हैं ना जिस तरह। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये ईद से पहले जो सारा वो सीजन चलता है ना, तो 5-6 दिन जो पहले चल रहा होता है, वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। वो पूरी एक यूनिटी बनी होती है ना, बच्चे एक दूसरे के बकरे को भी खिला रहे होते हैं, अच्छा तुम्हारा बकरा तो नहीं भूखा, उसका चारा तो नहीं खत्म हो गया। वो जो मुझे लगता है जो एक फेज चलता है वो बड़ा खूबसूरत 4 बजे से 6 बजे का टाइम मुकर्रर मुझे लगता है ये सेट है। हाँ। क्योंकि पूरे मोहल्ले के लोग जो बच्चे हैं ना, वो अपने चौकीदार भाई के साथ, ड्राइवर भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, अब्बू के साथ, किसी न किसी के साथ लेके निकले होते हैं। और बिल्कुल, और तकरीबन 7-8 बजे तक बच्चों से वही बू आ रही होती है जो बकरों में जो बकरों में से आ रही होती है। हाँ, उनको नहलाओ तो ऐसा लगता है बकरा नहलाया है। अरीश तुमने कितनी सही बात बोली है, क्योंकि मेरे बच्चे यही करते रहे। हाँ, मेरी बेटी बकरे पे बैठ के घूमती रही थी। अच्छा छोटी थी तो गर्मियों में ना एक टाइम था, हमने एक बकरा लेकर आया, हमने उसका नाम रखा प्यारे लाल, मेहंदी से उसके ऊपर लिखा, अभी सबको सजाया। अब जिस लाउंज पे हम बैठते थे एसी वाला, उधर ही लाके उसको बैठ के तो उसके ऊपर बैठी रहती थी, उसको गधा बना। मैं कहती थी गधा नहीं है बकरा है। प्यार उसके साथ बैठना, प्लेट में खाना खाना, बकरे को भी पूछना। मैंने कहा भाई नहीं, मैंने एक दिन अपने बच्चों के कमरे में से रात को निकाला, वो एसी के अंदर, हम मेरा बेडरूम ऊपर है तो मेरे बेटों का नीचे है। अच्छा, मैं जब ऊपर से नीचे आई तो मैंने कहा ये आवाज़ बकरे की, मतलब मैंने तो बाहर कहा था, ये अंदर से कहाँ से आ रही है। फिर मैंने कहा पता नहीं बच्चे वीडियो पे रिकॉर्ड कर लेते, पता नहीं वो। अच्छा, कितनी देर मैं भी अंदर उनके कमरे में ना गई। अचानक ही जो है ना, मुझे पता नहीं थोड़ा सा शक हुआ, मैं अंदर कमरे के गई और वो मैं तो अंधेरा, तो मैं लिटरली डर गई, बकरा साथ बंधा हुआ। मैं इतना, मुझे गुस्सा चढ़ा, और ऊपर मैंने कहा यार, मैं उसको कहा, मैंने कहा अब ना मुर्तजा, तुम अगले दिन अब तुम इसके साथ सोगे, एक दिन वो तुम्हारे साथ सोया, अब अगले दिन तुम उसके साथ सोगे। बच्चों की हरकतें ना तो बहुत ज्यादा। बकरे, अच्छा बकरे से बड़ा उनसे प्यार व्यार हो जाता। आपको कभी बचपन में किसी बकरे से ऐसे लगाव हुआ कि नहीं अम्मी इसको नहीं काटना अम्मी? हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, कुर्बानी लेकर आए और जिस दिन वो मीन्स के हलाल हो रहा, मैं रो रही थी। मैंने कहा नहीं इसे नहीं काटना था, इसको इधर ही रहने दो। क्यों, मेरी यहाँ पे क्या हो गया लीना, कुर्बानी है, कुर्बानी होती है, नहीं रोते। मैं कहा नहीं इसको नहीं काटना था, इसको नहीं काटना। तकलीफ होती है ना बहुत ज़्यादा। मैं वाकई वो, मैं जब छोटी भी थी तो मैं काफ़ी रोई थी। फिर लड़ाई करती थी, खाना मैं खिलाऊंगी, मैंने बल्कि मैं सारा खुद ही करती थी। मैं उसको चारा खिलाना, उसको पानी, फिर नहलाना। हम लोग ईद से थोड़े दिन पहले लाते, मैं 2-3 डेज, तो नहलाना नहीं, मतलब जो भी उसका गंद होता है वो साफ करना मैंने करना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं करती थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई बकरे और आपके ऐसे करीबी ताल्लुकात? ऊंट के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। ऊंट के साथ? ऊंट के मॉर्निंग शो में बैठा हूँ तो ये कट कर दीजिएगा, ये नहीं क्यों काटे? ये देखें उठ के, ये कहना चाह रहे हैं उठ के मॉर्निंग शो में बैठा हूँ मैं। उठ के उठे, ये उठ के मॉर्निंग शो में बैठा हूँ, बैठा हो। ये कहना चाह रहे थे कमरे का।